सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एप्टीट्यूड वर्कशीट नंबर 3 का सॉल्यूशन पार्ट 2 हम आपके लिए ले आए हैं। बीएससी नर्सिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे पार्ट 1 का सॉल्यूशन पहले से हमने अपलोड कर दिया था, पार्ट 2 सॉल्यूशन है और ये वर्कशीट नंबर 3 आप हमारे चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी आंसर शीट भी वहाँ अवेलेबल है और यहाँ हमने सॉल्व करके दिखाने की कोशिश की कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियोस और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी यही पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग फिगर। ठीक है, तो हमको ये फिगर पहले ऑब्जर्व करना है, तो कुछ डिफरेंट टाइप का है और उसके बेसिस पे हमें आंसर करना है। देखिए यहाँ फिगर में क्या क्या दिया हुआ है। फिगर में आप देखिए तो यहाँ दिया हुआ है क्रिएटिव प्रोफाइल के पीपल जो रिप्रेजेंट किए गए हैं ट्राइंगल से, जो क्रिएटिव लोग होते हैं। लेजी पीपल जो काम नहीं करना चाहते उनको रिप्रेजेंट किया गया है स्क्वायर से, और इंटेलिजेंट पीपल को रिप्रेजेंट कर दिया गया है सर्कल से। ठीक है, तो ये पहले से मार्क हो गया है। क्रिएटिव पीपल है इसमें जो कि ट्राइंगल, और लेजी और इंटेलिजेंट पीपल। अब इजी के बेसिस पे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है विच ऑफ द पीपल आर क्रिएटिव बट लेजी। क्रिएटिव तो है लेकिन लेजी भी हैं। ठीक है, तो आपको पता है क्रिएटिव जो होता है वो ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और लेजी जो है स्क्वायर से। तो ऐसे पीपल हमको ढूंढने हैं जो क्रिएटिव भी और लेजी भी है। तो इसके अंदर क्रिएटिव में आपका आता है ए, डी, ई और एफ। यहाँ अल्फाबेट से डिनोट किया गया है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और लेजी को डिनोट किया गया है स्क्वायर से। इसके अंदर आता है ई, एफ, जी और सी। अभी पूछा गया है क्रिएटिव और लेजी दोनों है, तो आप देखिए मैंने 2 बार यहाँ मार्क लगाया था। ठीक है, तो ये वो पोर्शन है जो ई और एफ एक ऐसा पोर्शन है जो क्रिएटिव भी और लेजी दोनों कैटेगरी में आ रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? ई एंड एफ, तो ऑप्शन नंबर सी। नंबर 2, इसमें पूछा गया हु आर क्रिएटिव एंड लेजी बट नॉट इंटेलिजेंट। तो क्रिएटिव और लेजी है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो क्रिएटिव में यहाँ पे कौन कौन से आते हैं? ये पूरा आपका ए आता है, डी आता है, ई आता है और एफ आता है। लेजी में आपके क्या क्या आते हैं? लेजी में आपके आते हैं ई, एफ, जी और सी। ठीक है, और अब पूछा है नॉट इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट तो रिप्रेजेंट हो रहा है सर्कल से। तो सर्कल के बाहर वाली चीजें वो हैं जो कि रिप्रेजेंट करेंगे जो इंटेलिजेंट नहीं है। तो सर्कल के बाहर ये आते हैं, ए आता है और एफ आता है और सी आता है, ये 3 आता है। ठीक है, तो यही 3 पीपल जो इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इनको क्रिएटिव भी होना चाहिए, लेजी भी होना चाहिए। इंटेलिजेंट को रिप्रेजेंट किया गया है सर्कल से, तो सर्कल के अंदर तो ये बी, डी, जी और ई आता है, लेकिन इसके बाहर वाला पोर्शन जो होगा वो नॉन इंटेलिजेंट होगा, तो उसके बाहर सिर्फ बचा ये एफ। ठीक है, तो ये वो है जो क्रिएटिव भी है और लेजी भी है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा एफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से। पूछा हु आर इंटेलिजेंट पीपल एज वेल एज क्रिएटिव पर्संस। ठीक है, तो हमको 2 चीज देखनी है। पहला देखना है हमको इंटेलिजेंट और दूसरा क्रिएटिव, दोनों देखना है। तो इंटेलिजेंट आपको पता है सर्कल से रिप्रेजेंट होता है, तो सर्कल के अंदर आता है बी, डी, ई और जी, तो ये तो इंटेलिजेंट हो गए। अब क्रिएटिव रिप्रेजेंट होता है ट्राइंगल से, तो ट्राइंगल के कहते क्या आता है? ए, एफ, ई और डी। आप देखिए ई और डी में 2 बार मार्क पड़ चुका है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। पूछा है कि इंटेलिजेंट भी है और क्रिएटिव भी है, तो डी और ई पे 2 मार्क आया है, तो ऑटोमेटिकली डी एंड ई ही इसका आंसर है। या आप इस तरीके से समझिए कि जो पोर्शन ट्राइंगल के अंदर भी आए और सर्कल के अंदर भी आए, तो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर सिर्फ डी आ रहा है और ई आ रहा है, तो ये इंटेलिजेंट भी है, क्रिएटिव भी है, तो इसका आंसर है डी एंड ई, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहां पूछा हु आर इंटेलिजेंट बट लेजी। तो इंटेलिजेंट तो है लेकिन लेजी है, ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ पे क्या क्या ढूंढना है? यहाँ पे हमको ढूंढना है इंटेलिजेंट तो होने चाहिए लेकिन लेजी भी होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंट आप देखिए सर्कल से रिप्रेजेंट होता है, तो इसमें इंटेलिजेंट में आपका बी भी होगा, डी भी होगा, ई भी होगा और जी भी होगा। ठीक, लेकिन लेजी भी कहा गया, लेजी होता है रिप्रेजेंट स्क्वायर से, तो स्क्वायर के अंदर क्या क्या नंबर है? ई है, एफ है, जी है और सी है। अब आप देखिए कि कॉमन क्या है। कॉमन में ये है कि इस पे 2 बार मार्क लगा था, तो ई और जी ये 2 लोग ऐसे हैं जो सर्कल में भी आ रहे हैं, स्क्वायर में आ रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ई एंड जी। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है फिर वही, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉलोइंग फिगर। तो ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न, मैंने अलग अलग पैटर्न दिया है कि अगर एग्जामिनेशन में नंबर वाइज या फिगर वाइज आता है तो आप उस तरह से पढ़ सके। अब यहाँ पे सिर्फ फिगर बने हैं, कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, फिगर सबको चीजें इंटरप्रेट करनी है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अर्बन पीपल, रिप्रेजेंट किया है ट्राइंगल से। याद रखिए अर्बन मतलब जो विलेज में नहीं रहते। फिर प्रोफेसर्स की बात की गई है जो पढ़ाते हैं, स्क्वायर लिखा हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट मतलब जो ग्रेजुएशन के ऊपर डिग्री, मतलब एमएससी डिग्री कर लेते हैं,
ग्रेजुएशन के ऊपर डिग्री वाले पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। और यहाँ देखिए रेक्टेंगल बना है जिसको रूरल पीपल लिखा है। रूरल मतलब होता है जो गांव में रहते हैं, रूरल पीपल मतलब जो गांव में रहते हैं, अर्बन पीपल मतलब जो शहर में रहते हैं, और ये स्क्वायर मतलब प्रोफेसर और सर्कल मतलब पोस्ट ग्रेजुएट। अब यहाँ फिगर का एक पूरा मिक्सचर बना हुआ, अब इसी फिगर से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने। आइए चलते सीधे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इससे पूछा गया है, अब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको पता करना है। पहला पूछा गया है कि ऑल अर्बन्स आर पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब इनका कहना है कि सभी शहर में रहने वाले लोग क्या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अब आप देखिए अर्बन यहाँ रिप्रेजेंट होता है ट्राइंगल से और पोस्ट ग्रेजुएट रिप्रेजेंट होता है सर्कल से। तो आपका ट्राइंगल का पोर्शन तो ये है। यहाँ ध्यान दीजिए कि अर्बन रिप्रेजेंट हो रहा है ट्राइंगल से, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट रिप्रेजेंट हो रहे हैं सर्कल से, ठीक है। तो सर्कल का कुछ पोर्शन ट्राइंगल के बाहर है, तो वैसे ही चीज क्लियर हो गई कि बाहर है तो कुछ पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे होंगे जो शहर में रहते हैं, कुछ शहर में नहीं रहते, क्योंकि ये पोर्शन बाहर का है, ये पोर्शन अंदर का है। तो पहला स्टेटमेंट तो पहले ही से गलत हो गया। दूसरा है ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स आर अर्बन, कि सभी पोस्ट ग्रेजुएट क्या अर्बन है, तो अर्बन ट्राइंगल है, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएट सर्कल है, तो ये दोनों मिक्स तो हो नहीं रहे हैं पूरा, एक के अंदर एक तो फिगर है नहीं, तो कुछ पोर्शन बाहर है, तो दूसरा पोर्शन भी गलत हो गया। फिर है ऑल प्रोफेसर्स आर अर्बन पीपल, अब प्रोफेसर रिप्रेजेंट हो रहा है स्क्वायर से, और पूछा गया है क्या ये सभी अर्बन है, मतलब अर्बन पॉपुलेशन में रहते हैं, तो अर्बन पॉपुलेशन किससे रिप्रेजेंट होती है, ट्राइंगल से, ठीक है, और प्रोफेसर रिप्रेजेंट हो रहा है स्क्वायर से। अब स्क्वायर क्योंकि ट्राइंगल के अंदर है, तो जितने प्रोफेसर हैं वो सभी ट्राइंगल के अंदर आ रहे हैं, मतलब सभी प्रोफेसर ट्राइंगल के अंदर, मतलब सभी प्रोफेसर अर्बन पीपल हैं। इसका सही आंसर क्या है, सी। चौथा देख लेते हैं, और रूरल पीपल आर प्रोफेसर, तो रूरल रिप्रेजेंट हो रहा है रेक्टेंगल से, अब रूरल तो यहां तक जा रहा है, ठीक है, और प्रोफेसर जो है आपके ये हैं, तो इसमें कुछ ही पोर्शन, ये जो बीच वाला पोर्शन है कॉमन है, बाकी ये अलग है और ये अलग है, इसलिए इसमें सिर्फ स्टेटमेंट नंबर, ये भी गलत है, स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही है कि सभी प्रोफेसर अर्बन है, क्योंकि ये स्क्वायर ट्राइंगल के अंदर पूरा पूरा आ जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब से फिर कहा गया है कि ऐसे पूछ सकते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब इनमें चारों में से कौन सी बात सही है। देयर आर सम प्रोफेसर हु आर रूरल पीपल, मतलब ऐसे कुछ प्रोफेसर हैं जो रूरल हैं, ठीक है, हम चेक करते हैं। तो प्रोफेसर रिप्रेजेंट हो रहे हैं स्क्वायर से और रूरल रिप्रेजेंट हो रहे हैं रेक्टेंगल से, कह रहे हैं कुछ प्रोफेसर ऐसे जो रूरल हैं, ठीक। अब ये प्रोफेसर है, ओके, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया प्रोफेसर का, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया रूरल का। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन, जो कॉमन पोर्शन है, ये वो पोर्शन जो रूरल भी है और प्रोफेसर भी, तो बात सही है, कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो रूरल हैं, क्योंकि ये कॉमन पोर्शन फिगर्स में दोनों में स्क्वायर और रेक्टेंगल में आ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरीके से सही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नो प्रोफेसर इज अर्बन, मतलब कोई प्रोफेसर ऐसा है ही नहीं जो अर्बन में, मतलब जो शहर में रहता है। अब प्रोफेसर तो ये रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर और अर्बन रिप्रेजेंट करता है ट्राइंगल, तो आपको पता है अर्बन मतलब प्रोफेसर तो पूरा पूरा ट्राइंगल के अंदर आ ही रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो पूरा गलत है, सारे प्रोफेसर तो अर्बन है ही है, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है कि नो प्रोफेसर इज अर्बन, तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स आर रूरल, सभी पोस्ट ग्रेजुएट रूरल हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट सर्कल से रिप्रेजेंट होता है। अब ये वैसे ही पोर्शन बहुत ज्यादा बाहर हो गया और रूरल इधर हो गया, तो रूरल इधर है और आपका सर्कल क्या है, आपका इधर है, तो ये पोर्शन अलग और ये पोर्शन अलग, इसका कॉमन पोर्शन तो ये है, लेकिन कह रहे हैं सभी एक जैसे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, कुछ हैं कुछ नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स आर रूरल। नेक्स्ट लाइन आ रही है, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स आर अर्बन, मतलब सभी पोस्ट ग्रेजुएट क्या अर्बन है। अब पोस्ट ग्रेजुएट आपको पता है सर्कल है, तो ये सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहा है, और अर्बन रिप्रेजेंट हो रहा है ट्राइंगल से, तो ट्राइंगल ये है, ठीक है। अब ट्राइंगल कुछ पोर्शन बाहर है और सर्कल कुछ पोर्शन बाहर है, मतलब पूरा एक के अंदर एक नहीं है, इसका मतलब कुछ हो भी सकते हैं कुछ नहीं से, सब सबके साथ नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है कि सब पोस्ट ग्रेजुएट अर्बन है। तो इसमें सही आंसर क्या है, देयर आर सम प्रोफेसर्स हु आर रूरल पीपल, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, फिर पूछा गया है कि इसमें से कौन स्टेटमेंट सही है। और रूरल पीपल आर प्रोफेसर, तो हमको चेक करना है क्या सभी रूरल पीपल प्रोफेसर हैं। देखिए रूरल यहाँ पे हो गया, ठीक है, और प्रोफेसर हो गया यहाँ पे। अब देखिए दो ये फिगर क्योंकि इसके अंदर नहीं है या ये इसके अंदर नहीं है, तो कुछ तो अलग होंगे ही, तो ये पहला स्टेटमेंट पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ तो कॉमन चीजें हैं लेकिन सब एक जैसे नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर कहा गया देयर आर सम रूरल पीपल्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड प्रोफेसर्स, तो इन्होंने कहा है कि कुछ रूरल पीपल ऐसे जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेसर भी, तो रूरल का जो एरिया है वो ये है, ठीक है। इसमें कहा है कुछ प्रोफेसर हैं कुछ अर्बन पीपल हैं,
तो प्रोफेसर वाला रीजन तो ये है, तो कुछ तो इसके अंदर आ ही रहा है, और अर्बन तो है ही है पूरा पूरा। रूरल में सर्कल का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है ये वाला, ठीक है, और ये प्रोफेसर का भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, तो सही बात है, कुछ रूरल में कुछ प्रोफेसर भी और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी तो सही है इसमें स्टेटमेंट। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो सही हो गया, लेकिन आपको समझाने के लिए बता दे रहे हैं। और रूरल पीपल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, मतलब क्या सभी रूरल पीपल पोस्ट ग्रेजुएट है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, रूरल पीपल इससे रिप्रेजेंट होता है और पोस्ट ग्रेजुएट सर्कल से रिप्रेजेंट होता है। तो सर्कल और रूरल में कुछ चीजें तो कॉमन हैं, लेकिन ये भी अलग है पोर्शन और इतना पोर्शन अलग है, तो सब सब नहीं हो सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पे गलत है। फिर पूछा गया ऑल प्रोफेसर्स आर रूरल बट आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब सभी प्रोफेसर विलेज में रहते हैं, रूरल हैं, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है। तो प्रोफेसर तो आपको पता है ये आपका स्क्वायर से रिप्रेजेंट होता है, तो क्या सभी रूरल हैं? तो पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, रूरल तो सब हो ही नहीं सकते, क्योंकि कुछ तो अर्बन के पोर्शन में भी आ रहे हैं जो कि ट्राइंगल से रिप्रेजेंट होता है। प्रोफेसर अर्बन में भी आ रहे हैं, ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, और यहाँ पे रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं, तो दोनों में आ रहे हैं, तो सभी रूरल नहीं हो सकते, क्योंकि ट्राइंगल का पोर्शन स्क्वायर का पोर्शन ट्राइंगल में भी है और रेक्टेंगल में भी है, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गया, जिसमें सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है, ये भी गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल अर्बन पीपल आर पोस्ट ग्रेजुएट्स। आइए चेक करते हैं, क्या सभी अर्बन पीपल पोस्ट ग्रेजुएट हैं? अब अर्बन ट्राइंगल से रिप्रेजेंट हो रहा है और पोस्ट ग्रेजुएट रिप्रेजेंट कर रहा है सर्कल से, तो सर्कल क्योंकि ट्राइंगल के बाहर है, तो पहला स्टेटमेंट वैसे भी गलत है, अगर अंदर होता तो कॉमन माना जाता, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है और रूरल पीपल आर प्रोफेसर्स, अगर दोनों फिगर अंदर के अंदर होंगे तब हम मान सकते हैं, तो रूरल तो ये हो गया और प्रोफेसर्स हो गए आपके ये, तो कुछ पोर्शन से बाहर है, सही कुछ पोर्शन बाहर है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड क्वेश्चन है सब प्रोफेसर आर रूरल बट नॉट अर्बन, कुछ प्रोफेसर रूरल हैं लेकिन अर्बन नहीं है, तो प्रोफेसर रिप्रेजेंट हो रहे हैं इससे, ठीक है। अब रूरल तो है ही है, ये पोर्शन कॉमन है, लेकिन है अर्बन नहीं है, तो अर्बन तो है ही है, कुछ ना कुछ तो ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, कुछ इसमें भी आ रहे हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। चौथा क्वेश्चन, चौथा आंसर है सम अर्बन पीपल आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट, कुछ अर्बन पीपल ऐसे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो अर्बन पॉपुलेशन कौन सी है? ये वाली है, ट्राइंगल वाली, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कुछ इसमें ऐसे जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है, तो ये सर्कल जो है पोस्ट ग्रेजुएट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो कॉमन पोर्शन है ये वो है जो अर्बन भी है पोस्ट ग्रेजुएट भी, लेकिन ये पॉपुलेशन ऐसी है जो कि अर्बन नहीं है लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट है, तो इसलिए चौथा क्वेश्चन ऑप्शन है आपका सही है, सम अर्बन पीपल आर नॉट पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। तो वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है, ऐसे बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।